भगवा क्रांति केवल और केवल खून से रंगी हुई क्रांति है। जहाँ ममता नहीं है, जहाँ समता नहीं है, जहाँ न्याय नहीं है, जहाँ बड़ व्यवस्था है, जातिवाद है, छुआछूत है, न जाने कितनी बुराइयां हैं। मैं देख रहा हूँ ये जो चिंगारी जो बाबा साहब ने छेड़ी है, जो आंदोलन चलाया है, जिस क्रांति में एक भी बूंद नहीं गिरी है, वो आंदोलन रुक नहीं रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज हम रोहिणी के सेक्टर 21 में। और साथियों, अगर मैं बात करूं दिसंबर के महीने की, दिसंबर का महीना जैसे ही शुरू होता है और जैसे ही अंत आता है तो कई महान पुरुषों का जो संघर्ष है इस महीने में दिमाग में कौंधने लगता है। जिस तरह से अगर मैं 6 दिसंबर की बात करूँ तो 6 दिसंबर का जो दिन है, आप सभी जानते हैं कि इस दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था। और उसी कड़ी में बहुजन समाज के लोग लाखों की संख्या में बाबा साहब को आदरांजलि अर्पित करते और अपने अपने तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। अगर साथियों इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊं दिसंबर की को, दिसंबर में जिस तरह से 20 दिसंबर को जो संत गाडगे महाराज जी है उनका भी परिनिर्वाण दिवस हुआ था। और जिस तरह से बताया जाता है संत गाडगे जी और बाबा साहब समकालीन रहे हैं, लेकिन संत गाडगे बाबा 15 साल उनसे बड़े थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पाखंडवाद, रूढ़िवादी परंपरा और स्वच्छता के तहत जो अभियान छोड़, खासकर एक बात कहते थे कि कम रोटी खा लेना, फटे हाल में रह लेना, कम कपड़े पहन लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दे देना। और इसी कड़ी को साथियों अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो जिस तरह से हमने देखा कि 24 दिसंबर को एक ऐसे महानायक पेरियार जी, जिन्होंने जूती की नोक से पाखंडवाद को धराशाही किया, उनका भी परिनिर्वाण दिवस आता है। और साथियों अगर मैं बात करूं आज के दिन की, आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को परम पूज्य बाबा साहब ने सन 1927 में एक ऐसे हिंदू धर्म ग्रंथ को जलाया था जिसके बाद इस देश में हाहाकार मच गया था और बहुत बड़े स्तर पर उन लोगों की भावनाएं आहत हो गई थी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में कुछ साथी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, नाम क्या है? संतोष कुमार गौतम। संतोष कुमार गौतम जी, जिस तरह से हमारे पीछे एक बैनर लगा हुआ है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ दिल्ली केंद्र की तरफ से एक आनंद महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बाबा साहब के विचार, तथागत के विचार घर घर तक पहुँचे। इसीलिए आज इस प्रोग्राम के अंदर दुनिया भर के बच्चों में कंपटीशन हुआ, तरह तरह के, और काफ़ी सारी महिलाओं में कंपटीशन हुए और युवाओं का कंपटीशन हुआ। इस कंपटीशन के माध्यम से बाबा साहब के विचार घर घर पहुंचाने का उद्देश्य है हम सभी का, जिसका में त्रिलोक महासंघ जो लगे हुए हैं, हम लोग साथी भी लगे हुए हैं इसमें। और इस कड़ी को घर घर तक क्या बोलते हैं, लॉ जो है एक मसाल बन जाए, उसी सिलसिले में सभी लोग एक से एक कदम मिला के चल रहे हैं और चलना भी चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक बात और बोलूँगा मैं कि बाबा साहब ने जो हमारे लिए जो करा है, जो हमारे ऊपर जो भी करा, जिसके वजह से हमने कपड़े पहन रखे हैं, खाना खा रहे हैं, रह रहे हैं अच्छे घरों के अंदर, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रत्येक घर जोड़ना चाहिए, प्रत्येक घरों के अंदर हमें जाना चाहिए, समझाना चाहिए बुद्ध के बारे में, और उनकी जो आर्थिक जो आज की जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को घर घर तक हम जब तक नहीं पहुँचाएँगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा समाज जो है एकत्रित होने वाला नहीं है। आज की मौजूदा स्थिति है जो हमारे समाज में जो ज़रूरत की चीज़ें वो कैसे पहुँच पाएंगी। आज दिल्ली सरकार, भारत सरकार काफ़ी सारी स्कीमें हमें दे रही हैं, वो सब बाबा साहब की बदौलत चल रही है, लेकिन हमारे लोगों को अभी आज तक जानकारियाँ नहीं है। चलिए, और भी साथी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। और खासकर जो आज का कार्यक्रम है उसके पीछे इनका उद्देश्य क्या है और इस उद्देश्य में अब तक कितना सफल हुए हैं, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। थैंक यू नीलम बौद्ध जी, और आपका चैनल एनबी न्यूज़ चैनल, बहुत बहुत साधुवाद आपको। सर, जानना चाहूँगी क्योंकि अभी मैंने एक सवाल किया था, जिस तरह से हम जान पा रहे हैं आज ही आपका 7वां वार्षिक कार्यक्रम है जो कि आनंद महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो जब परम पूज्य बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था 1956 में, और मात्र उनको 2 या 3 महीने मिले मुश्किल से जो बौद्ध धर्म दीक्षा लेने के बाद में, तो उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर क्रांति की। लेकिन आज जो उनके अनुयायी है, हम देखते हैं कि जिस तेज गति से उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ, आज वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ रहा है। ऐसा क्यों? सच बात तो ये है, जब राजा न्यायी होता है तो प्रजा भी न्यायी हो जाती है, और जब राजा न्यायी नहीं होता तो उसका असर प्रजा पर भी जाता है। लेकिन फिर भी हमारा मूवमेंट बेशक धीमा हुआ है लेकिन कमज़ोर नहीं पड़ा है। मैं देख रहा हूँ ये जो चिंगारी जो बाबा साहब ने छेड़ी है, जो आंदोलन चलाया है, जिस क्रांति में एक भी बूंद नहीं गिरी है, वो आंदोलन रुक नहीं रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है। सर, आज मनुस्मृति दहन भी पूरे देश में हम देखें कि तमाम बहुजन संगठन उसको बहुत बड़े स्तर पर आयोजित करें, लेकिन आपने कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया, इसके पीछे आखिर बेसिक उद्देश्य क्या है? हम
उसी कार्यक्रम को सकारात्मक वे में लेते हैं। केवल हम मनु स्मृति दहन शब्द हटा करके उसको हम आनंद महोत्सव के नाम से मना रहे हैं, क्योंकि सही में जो आनंद हमें मिला है 25 दिसंबर 1927 को, जब बाबा साहब ने 5 संकल्प लिए थे और वो जो उसमें कार्यक्रम किया था, एक 1.5 बाई 1.5 का खड्डा बनाया, 6 इंच गहरा किया, चंदन की लकड़ियां लगाई और वहाँ पर जो पुराना विषमतावादी जो कानून चल रहा था, जिसको मनुस्मृति कहते हैं, उस किताब को अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ एक एक करके उसमें दफनाया था। अर्थात उस काले कानून को उन्होंने ख़त्म किया था और ये आशा की थी कि आने वाले समय में ये कानून निष्प्रभावी होता चला जाएगा। हालांकि ये कानून अभी भी पूरी तरीके से निष्प्रभावी नहीं हुआ है, क्योंकि लोग जो है मनुस्मृति के अंदर लिखा क्या है, उस कानून के अंदर क्या है, वो सही में उसके प्रति जागरूक अभी भी नहीं है। जी सर, आपने 5 संकल्प की बात की, बाबा साहब ने 5 संकल्प लिए थे, आखिर वो 5 संकल्प कौन से थे? यस, उसमें पहला ही संकल्प था कि मैं जो अछूतपन है उसको मिटाने का पूरा प्रयास करूंगा, शिक्षा के प्रति मैं और जागरूक बनाने का प्रयास करूंगा, और जो हमारे समाज में रूढ़िवादियां हैं, पाखंडवाद है, उसको मिटाने का प्रयास करूंगा। मैं जो हमारे भारत में आज भी जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर जो अन्याय हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, उनको मैं मिटाने का प्रयास करूंगा। और मैं समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित जो धर्म है, जो भगवान बुद्ध ने दिया है, जो हमारा देसी है, विदेशी नहीं, उसी को प्रस्थापित करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। सर, एक बात और जानना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर कहीं ना कहीं एक मुद्दा खड़ा होता है, बहुत सारे जो धार्मिक संगठन बने हुए, खासकर मैं बौद्ध धर्म की बात कर रही हूँ, तो हम देखते हैं जब वो लोग वेशभूषा की बात आती है तो उसमें बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन करते हैं, क्योंकि वो ये कहते नजर आते हैं कि हमारी वेशभूषा ही हमारी पहचान कराती है। जिस तरह से अगर एक मुस्लिम टोपी पहनकर निकलता है, एक सिख पगड़ी बांध कर निकलता है, तो दूर से ही व्यक्ति पहचान लेता है। लेकिन आपके संगठन में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अगर हम एक महिला को देखें, उसकी मांग में सिंदूर होता है, माथे पे बिंदी होती है, मंगलसूत्र होता है, हाथों में चूड़ियाँ होती है, जिनको कि बाबा साहब ने गुलामी का प्रतीक कहा, लेकिन इन चीज़ों से आप बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? नीलम जी, हजारों साल का जो पाखंड है, हजारों साल की जो परंपराएं हैं, उनको हम इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते हैं। हमारा मेन मकसद मन परिवर्तन का होना चाहिए, बाहरी निशानियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारा मन परिवर्तन हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे जो बाहरी निशानियां हैं, जैसे आपने बताया सिंदूर है, अंगूठी है, छल्ले हैं, जो भी है, ये सब ना अपने आप धीरे धीरे बदल जाएंगे, क्योंकि हमारा मन परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन सर, पहचान तो बाह्य आवरण से होती है ना? हाँ, यस, ये बात सत्य है। अब बाह्य आवरण हमारा आप देख सकते हैं, नीला कुर्ता है, ये परम पूज्य करुणा के बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। ये जो नीला रंग है, ये विशालता का प्रतीक है, और हमारा जो संघ है लगभग 65 देशों में विकसित हो रहा है, और जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारे की भावना को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। आगे आने वाले समय में धीरे धीरे हम इस पर भी प्रयास करेंगे, जो आपने अभी मुद्दा छेड़ा है। सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, भगवा क्रांति और नीली क्रांति दोनों में कितना बड़ा फर्क है, और दोनों कौन सी संस्कृति के परिचायक है? भगवा क्रांति केवल और केवल खून से रंगी हुई क्रांति है, जहाँ ममता नहीं है, जहाँ समता नहीं है, जहाँ न्याय नहीं है, जहाँ बड़ व्यवस्था है, जातिवाद है, छुआछूत है, न जाने कितनी बुराइयां हैं। लेकिन जो नीली क्रांति है, वो केवल और केवल बगैर खून खराबे की गई क्रांति है, जहाँ समता है, मैत्री है, करुणा है, भाईचारे की भावना है। कहीं भी इस क्रांति में आपको कहीं भी खून खराबा नहीं मिलेगा। जी, बुद्ध ने कौन सी क्रांति की थी सर, ये भी जानना चाहें, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हमेशा सवाल करते हैं, खासकर जब भगवा की बात आती है तो लोग ये कहते हैं कि अगर हम इतिहास के पन्नों में जाकर देखते हैं तो जो भगवा कलर है वो बुद्ध के समय का रहा है। भगवान बुद्ध के समय का जो भगवा कलर है, वो भगवान बुद्ध की जो एनर्जी है उसके ऊपर आधारित है। लेकिन आज उस भगवाकरण को जो है दूसरे बेस में पेश किया जाता है, इसलिए जो है हम उसको अभी इस समय कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब समय के साथ, मैंने पहले ही बता दिया, जब न्यायी राजा होगा तो प्रजा भी न्यायी होगी। आज उसका जो है बहुत ज़्यादा बदलाव किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आजकल फिल्मों में भी उसका यूज किया जा रहा है। ये सब क्या है? ये जानबूझ के किया गया षड्यंत्र है उस भगवा क्रांति के लिए।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात जो निकल कर आई है वो ये है, क्योंकि क्रांति प्रतिक्रांति जिस तरह से लगातार हम देखते हैं और प्रतिक्रांति का ही नतीजा है कि आज भारत देश में लोग जिस तरह से 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन करके बड़े स्तर पर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वहीं यहाँ से ये संगठन में जो एक सकारात्मक सोच लेके चल रहा है और यहाँ पर एक आनंद महोत्सव का जो कार्यक्रम आयोजित किया है, एक नकारात्मक ऊर्जा की तरफ ना बढ़कर सकारात्मक ऊर्जा की तरफ बढ़े हैं, जिससे कि बहुत बड़े स्तर पर बदलाव आए।